इस वीडियो को बनाने का एक ही मतलब है कि जो प्रॉब्लम मुझे हुई ट्रांसफ़र लेने में, वो प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो और आप लोग भी आसानी से अपना ट्रांसफ़र ले सकें। तो वीडियो को पूरा देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो या ना करो, बट पूरा देखना, ठीक है। देखो यहाँ से कैंडिडेट वो जो है, जो भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले रहे होंगे, वो अपना HRMS गूगल क्रोम पे खोलेंगे और वहाँ से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में उनको डैशबोर्ड दिखेगा, ठीक है। डैशबोर्ड पे वहाँ पे जाने के बाद में सबसे पहले कैंडिडेट गलती क्या करते हैं कि ट्रांसफ़र पे चले जाते हैं। तो ट्रांसफ़र पे आपने नहीं जाना है, ट्रांसफ़र पे नहीं जाना है, आपने जाना है ESS पे। ट्रांसफ़र पे APO सर लोग वगैरह जाते हैं, APO या सुपरवाइजर, ये लोग जिनको प्रोसेस करना होता है, ठीक है, वो प्रोसेस करना होता है, वो लोग जाते हैं। तो आप जाएंगे ESS पे, यहाँ पे आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट मिलेगा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको एक ऐसा कुछ पेज खुल जाएगा। यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन दिखेगा, न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और आगे जाएंगे। न्यू एप्लीकेशन पे फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे दूसरे जो सेकंड एम्प्लॉय है, इसका HRMS ID टाइप करके एक बार बाहर क्लिक कर देना। जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली उसकी सारी डिटेल यहाँ पे फिल हो जाएगी। फिर आपने उसको मैच करा लेना है, उसका डिटेल नहीं भरना, ना आपने अपना डिटेल भरना है। आपको बस फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना है और जो कुछ छूटा होगा वो आप यहाँ पे आगे भर देंगे। जैसे जब नया HRMS बनता है तो DC जो है हमारी कुछ डिटेल्स को फिल नहीं करते, जैसे ग्रेड पे ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट है ना, ग्रेड पे ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, तो वो सब हम अपना जा करके डिवीजन में अपडेट करा करके वो कर सकते हैं। अच्छा, ये डेट ऑफ कन्फर्मेशन ये हमें खुद भरना होता है। जिस दिन हम स्टेशन ज्वाइन करते हैं, जिस दिन अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं स्टेशन पे, आफ्टर ट्रेनिंग, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, वहाँ पे ये डेट कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं कि हम म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्यों ले रहे हैं, कंपेलिंग रीजन। तो जो भी आपका रीजन हो कि नियर टू होम है, जो है लुक आफ्टर करना है अपने मदर फादर का, वॉट एवर जो भी आपका हो, वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। फिर आपने कभी म्यूचुअल ट्रांसफ़र लिया है या नहीं है ले, तो यहाँ पे अगर लिए होंगे तो एस कर दीजिए, नहीं लिए हैं तो नो कर दीजिए। ज़्यादातर लोग लिए नहीं होते, इसलिए वजह से नो कर देते हैं, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पे आप अपने सुपरवाइज़र का नाम सर्च करेंगे। जैसे ही आप अपने सुपरवाइज़र का नाम सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको सुपरवाइज़र का नाम दिख जाएगा और उनका HRMS ID दिख जाएगी, ठीक है। ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ओके, फिल होने के बाद में इस बॉक्स पे क्लिक करके आगे नेक्स्ट पेज पे अपना आप रिमार्क दे देंगे, ठीक है। कि अगर आपने बॉटम सीनियरिटी पे जा रहे हो या जो भी है आपका, अगर आप बॉटम सीनियरिटी एक्सेप्ट कर रहे हो तो लिख दोगे आई एक्सेप्ट द बॉटम सीनियरिटी एज पर द रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफ़र रूल्स करके सबमिट कर दोगे। आप जैसे सबमिट किया, एप्लीकेशन आपका पहुंच गया दूसरे एम्प्लॉय के पास में, सेकंड एम्प्लॉय के पास में पहुंचेगा, ठीक है। सेकंड एम्प्लॉय के पास में पहुंचेगा, सेकंड एम्प्लॉय भी अपना HRMS पे लॉगिन करेगा, ESS में उसको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। वहाँ पे वो जा करके एडिट के ऑप्शन पे जाएगा, एडिट के ऑप्शन पे जाएगा और वहाँ से वो अपना फॉर्म को फिल करेगा जैसे कैंडिडेट 1 ने किया था, ठीक है। फिर वहाँ से वो भर करके अपना रिमार्क वगैरह दे करके अपना रिमार्क वगैरह दे करके अपने सुपरवाइज़र को भेज देगा। फिर सुपरवाइज़र सर क्या करेंगे, ठीक है, सुपरवाइज़र सर क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ये मैं सुपरवाइज़र सर के ID पे आ गया हूँ। सुपरवाइज़र सर यहाँ पे रिमार्क डालेंगे कि उनको कोई ऑब्जेक्शन वगैरह तो नहीं है, जो भी है उनका रिमार्क कि यहाँ फॉरवर्डेड फॉर नेसेसरी एक्शन है, जो भी है वो अपना रिमार्क वगैरह डाल करके यहाँ पे देखिए, यहाँ फॉरवर्डेड टू डीलिंग कलर का ऑप्शन आता है, ये इस पर ड्रॉ करेंगे और ये फॉरवर्ड कर देंगे, वो डीलिंग कलर के पास में पहुँच जाएगा फॉर्म, ठीक है। इसी तरह से एम्प्लॉय टू के भी सुपरवाइज़र जो है डीलिंग क्लर्क के पास में भेज देंगे। अच्छा, अब डीलिंग क्लर्क एक के पास में फॉर्म आ गया, डीलिंग क्लर्क एक मान लेते हैं राम और श्याम थे, तो राम के डीलिंग क्लर्क के पास में ये फॉर्म आ गया है, ठीक है। तो अब राम क्लर्क के डीलिंग क्लर्क ने, राम की जो डीलिंग क्लर्क हैं, वो यहाँ से ब्रांच ऑफिसर का नाम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ब्रांच ऑफिसर का नाम सेलेक्ट करेंगे और उनकी HRMS ID और कुछ अपना रिमार्क देगा कि देखिए ये कंडीशन है, जनरल, एक कैंडिडेट जनरल है, एक OBC है, ये रेलवे के बोर्ड के रूल के अनुसार जो है ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकता है, नहीं हो सकता है, जो भी है वो अपना रिमार्क दे करके ब्रांच ऑफिसर को सेंड कर देगा। अब ब्रांच ऑफिसर सर क्या करेंगे, ब्रांच ऑफिसर सर की ID पे मैं आ गया हूँ। अब देखिए ब्रांच ऑफिसर सर क्या करेंगे, यहाँ से ब्रांच ऑफिसर सर की ID कुछ ऐसी दिखेगी, ये अपना ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे वो अपना रिमार्क दे देंगे कि अच्छा ठीक है हम ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। कई बार ऑब्जेक्शन होता है कि मान लीजिए डिफरेंट डिपार्टमेंट के होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ब्रांच ऑफिसर को प्रॉब्लम होती है, वो ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, तो वो अपना रिमार्क यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। फिर ऑब्जेक्शन अगेंस्ट, यहाँ पे उनको अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो डाल देंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे नील लिख देते हैं, ठीक है, नील लिख दिए। फिर अगर कैंडिडेट के खिलाफ कोई DR विजिलेंस क्रिमिनल केसेस अगर कुछ ऐसा है तो यहाँ पे इसका वो मेंशन कर देंगे, अगर नहीं है तो नील कर देते हैं, ठीक है। फिर फॉरवर्ड टू डीलिंग कलर, अब वापस से उसी डीलिंग कलर के पास में भेज देते हैं जिसने इनके पास में भेजा होता है। या कई डिवीजन में क्या होता है कि अलग से डीलिंग क्लर्क होते हैं, ट्रांसफ़र सेल बना रखे होते हैं, तो उस वाले डीलिंग क्लर्क के पास में ये फॉर्म को यहाँ पे उसका नाम सेलेक्ट करके उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है, और उसको फॉरवर्ड कर देते हैं।
अब देखिए यहाँ से एप्लीकेशन आ गया है डीलिंग कलर के पास आ गया। अब मैं डीलिंग कलर के आईडी पे आ गया हूँ। देखिए यहाँ पे ब्रांच ऑफिसर ने क्या दिया है, नो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई जो है क्रिमिनल केस डीआर विजिलेंस नहीं है, ठीक है, इन्होंने नो लिख दिया है। फिर यहाँ पे ये अपना रिमार्क देगा डीलिंग क्लर्क, ठीक है, डीलिंग क्लर्क, और ये वेरिफिकेशन अथॉरिटी का नाम सर्च करेगा, अपनी जो इनकी डिटेल को वेरीफाई करे, ठीक है, वीए का नाम सेलेक्ट करके कर देंगे। और यहाँ से ये पोस्ट कंट्रोल यूनिट क्या है, डिविजनल या हेडक्वार्टर वाली है, वहाँ पे ये सेलेक्ट कर देंगे। अच्छा ये देखो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या लगाते हैं ना, डीसी साहब जो होते हैं वो यहाँ पे कैंडिडेट का डीआर, विजिलेंस, ये सारा चीज़ का एक पीडीएफ बनाते हैं, ठीक है, एक पीडीएफ बनाते हैं, और एक पीडीएफ बनाते हैं, डीसी सर जो है एक पीडीएफ बनाते हैं, है ना, इन साहब का, इसमें सर्विस सीट, लीव सीट, है ना, विजिलेंस और डीआर, ये सब सारे ले करके एक पीडीएफ बनाते हैं। पीडीएफ बना करके यहाँ पे चूज़ करके अपलोड कर देते हैं और इसको फॉरवर्ड कर देते हैं वीओ के पास में। वी के पास में जैसे ही आ जाता है, वी देखते हैं कि अच्छा सब कुछ सही है या नहीं, फिर वो अपना रिमार्क वगैरह दे करके फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से एक्शन है, एक्शन से सेलेक्ट करते हैं, फॉरवर्ड टू एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, डबल ए के पास में, मतलब एपीओ के पास में सेंड कर देते हैं। एपीओ या तो अगर कोई गड़बड़ी दिखती है तो वापस से डीसी के पास में ये भेज सकते हैं, ठीक है। फिर देखो अब हम आ गए हैं एपीओ सर के आईडी पे। एपीओ सर क्या करते हैं, एपीओ सर भी देखा, सारा डिटेल उटेल देखा, अपना रिमार्क दिया, ठीक है, फिर वो फॉरवर्ड कर देते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर के पास में, ये होते हैं सीनियर डीपीओ सर के पास में भेज दिया इन्होंने फॉर्म को। फिर सीनियर डीपीओ सर का यहाँ पे नाम आ गया, फिर उन्होंने इसको फॉरवर्ड कर दिया, ओके। फिर देखो जैसे ही आया, सीनियर डीपीओ सर के आईडी पे आ गया, सीनियर डीपीओ सर क्या करेंगे, यहाँ से अपना रिमार्क देंगे, अच्छा ठीक है, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, जो भी है वो अपना लिखेंगे, और यहाँ से CWM और DRM, उन्हें यहाँ पे नाम उनका सर्च करके उनको फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। अब ये DRM सर के आईडी पे चलते हैं हम। देखो DRM सर के आईडी पे क्या होगा, कुछ ऐसा दिखेगा, और DRM सर लिखेंगे कि अप्रूव्ड या डिसअप्रूव्ड, ठीक है, वो अगर केस को अप्रूव करना हो तो अप्रूव करके वो फॉरवर्ड कर देते हैं, किसके पास फॉरवर्ड करते हैं, वापस से ए के पास में, मतलब एपीओ सर के पास में। अच्छा एपीओ सर के पास में जैसे ही आईडी आया, फिर से उन्होंने अपना रिमार्क दिया, एपीओ सर ने अपना रिमार्क देंगे, और यहाँ से देखो एक्शन में क्या करेंगे, ये फॉरवर्ड टू सेकंड ब्रांच ऑफिसर, मतलब राम और श्याम थे तो श्याम वाले के ब्रांच ऑफिसर के पास में, एम्प्लॉय 2 के पास में ये भेज देंगे, ठीक है। अच्छा जैसे ही ये ब्रांच ऑफिसर 2 के पास में गया, जैसे ही ब्रांच ऑफिसर 2 के पास में जाएगा, फिर से वही कहानी, सेम राम वाली कहानी स्टार्ट होगी। ब्रांच ऑफिसर देखेंगे, अपना रिमार्क देंगे, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, वो भी देंगे, ठीक है। अगर डीआर विजिलेंस क्लियर है, हैं अगर है तो कुछ मेंशन करेंगे, नहीं है तो नील लिख देंगे, ठीक है। फिर वापस से डीलिंग कलर के पास में भेज देंगे, डीलिंग कलर के पास में फॉरवर्ड कर दिया फॉर्म को, ठीक है। ठीक है, फॉरवर्ड, अब डीलिंग कलर क्या करेगा, फिर से मान लेते हैं ये श्याम के अब डीलिंग कलर हैं, राम का कंप्लीट हो गया, श्याम के डीलिंग कलर क्या करेंगे, श्याम की जो सर्विस सीट होगी, अपना रिमार्क देंगे, फिर यहाँ से जो भी इनका सर्विस सीट है श्याम की सर्विस सीट, लीव सीट, है ना, और डीआर विजिलेंस, ये सारा कुछ लेकर के एक पीडीएफ बनाते हैं, पीडीएफ बना करके अपलोड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अपलोड करके ये फॉरवर्ड कर देते हैं किसके पास में, वीए के पास में, वीए के पास में फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। वीए क्या करेंगे, वीए सर इनकी आईडी, वीए सर जो है वापस से ये वीए सर की आईडी पे आ गए, वीए सर अपना देंगे, वेरिफिकेशन अथॉरिटी, चीफ ओएस होते हैं जनरली, ठीक है, चीफ ओएस होते हैं ये। वीए सर क्या करेंगे, फॉरवर्ड कर देंगे एक्सेप्टिंग अथॉरिटी एपीओ सर के पास में, ठीक है, ये फॉरवर्ड कर दिया इन्होंने। अब चलते हैं एपीओ सर की आईडी पे। ये देखिए एपीओ सर की आईडी पे क्या होगा, एपीओ सर अपना रिमार्क देंगे, एपीओ सर रिमार्क देने के बाद में एपीओ सर रिमार्क देंगे और भेज देंगे किसके पास में, डीपीओ सर के पास में, सीनियर डीपीओ सर में, ठीक है, सीनियर डीपीओ सर के पास में, वापस से सीनियर डीपीओ भेज देंगे किसके पास में, ये देखिए सीनियर डीपीओ की आईडी है, सीनियर डीपीओ, यहाँ से सीनियर डीपीओ सर क्या करेंगे, यहाँ से ये डीआरएम सर को नाम सेलेक्ट करके भेज देंगे, और यहाँ पे अपना रिमार्क वगैरह दे देंगे, यहाँ दे करके फॉरवर्ड। अच्छा रिजेक्ट करना चाहें तो रिजेक्ट, किसी भी लेवल पर रिजेक्ट भी हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से ये इनको भेज दिया। अच्छा अब ठीक है, फिर यहाँ से डीआरएम सर जो है इसको केस को अप्रूव करना रहेगा तो अप्रूव कर देंगे, रिजेक्ट करना रहेगा तो रिजेक्ट कर देंगे। तो डीआरएम सर ने इसको केस को अप्रूव कर दिया मान लेते हैं, फिर डीआरएम सर केस को अप्रूव कर देंगे, और फिर वापस से ये फॉरवर्ड कर देंगे किसके पास में, डबल ए के पास में, डबल ए एपीओ सर के पास में, है ना। अब एपीओ सर क्या करेंगे, एपीओ सर अपना रिमार्क देंगे और यहाँ से फाइनलाइज एंड ड्राफ्ट आर्डर कर देंगे, फाइनलाइज एंड ड्राफ्ट आर्डर, जैसे ड्राफ्ट करेंगे दोनों साइड के डीसी को
ऑर्डर दिखने लगता है, फिर वहाँ से स्पेयरिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ठीक है, फिर आपको स्पेयर कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।